12.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। माउंटेड बाय मतलब उसी के ऊपर किसी ने रख दिया, ठीक है। एक हॉलो हेमिस्फीयर है माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। कुछ ऐसा शेप हो जाएगा, रेडियस दोनों का सेम रहेगा क्योंकि हेमिस्फीयर के ऊपर ही सिलेंडर माउंट किया हुआ है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक ये क्या बनी, सिलेंडर की हाइट। हेमिस्फीयर में ये क्या होता है, रेडियस। यहां से लेके यहां तक क्या होगा, रेडियस। जो हेमिस्फीयर की रेडियस होती है वही उसकी हाइट भी होती है, ठीक है। गिवन है रेडियस, डायमीटर गिवन है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया कितना, 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक ये भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। पूरे वेसल की हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है 13 सेंटीमीटर। यहां से लेके पूरा बॉटम तक 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई, 13 माइनस 7, 6 सेंटीमीटर। डायग्राम से एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन को तो बहुत बढ़िया बात है, और साइडवेज लिखना भी है आपको। हर एक चीज का स्पेसिफिकेशन लिखो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा। क्योंकि यहाँ पर दोनों की रेडियस सेम है तो दोनों के लिए स्मॉल आर नोटेशन यूज कर सकते हो। अगर दोनों का रेडियस डिफरेंट होता तो एक को स्मॉल आर से और एक को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते, ठीक है। लिखना शुरू करो, जल्दी लिखो। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर या हेमिस्फेरिकल पार्ट, कुछ भी लिखो। ब्रैकेट में लिखिएगा आर। फॉर्मूला में जो भी कुछ आप यूज करते हैं, जो भी जिस भी चीज से आप उसको डिनोट कर रहे हो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। आर 14/2 डायमीटर दिया हुआ था आपको, तो डायमीटर का हाफ किया है 7 सेंटीमीटर, लिख लिया। रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर अगेन 7। हाइट ऑफ वेसल 13 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ वेसल 13 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर एच से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, 13 माइनस 7, 6 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। हॉलो है, हॉलो स्फीयर के ऊपर एक हॉलो सिलेंडर रखा हुआ है, आपको इसका सरफेस एरिया बताना है। CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। हॉलो है तो ऊपर से खुला है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2πr²। CS ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2πrh। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को अलग से सॉल्व करते हैं, इसको अलग से सॉल्व करते हैं, ठीक है। बट बेटर क्या रहता है, अगर आप 10th में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो तो कैलकुलेशंस के ऊपर होल्ड करना सीखो। आर यहाँ पर और यहाँ पर सेम है, कॉमन ले सकते हैं हम, 2 कॉमन, पाई कॉमन, आर कॉमन, तो आर प्लस एच। अब वैल्यूज पुट करिए, 2
22/7, रेडियस की वैल्यू 7 है, 7 + 6, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 44 × 30, 570 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। A toy is in the shape of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius। ठीक है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर अब क्या है, कोनिकल शेप है, सेम रेडियस। तो जैसे यहां पर सिलेंडर बना हुआ था, अब क्या बन जाएगा, कोन। बनाना जरा डायग्राम। हाँ जी, ठीक है, रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5, मतलब यहां से लेके पूरा बेस 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इस टॉय का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। TSA वर्ड पढ़ते ही TSA के फॉर्मूले नहीं लगते हैं, समझ में आ रही है। आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया मतलब जितना सरफेस आपको विजिबल है, फिजिकली आप जिस जिस चीज को टच कर सकते हैं। तो अगर आप एक टॉय को देख रहे हो तो टॉय का आपको ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है, ये क्या है इसका, CSA, किसका, हेमिस्फीयर का। उसके बाद ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है, ये क्या है, CSA ऑफ कोन। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो सबसे पहला काम करना है, कोन की हाइट फाइंड करनी है। स्लांट हाइट के लिए तो पाइथागोरस लगेगा ना, पाइथागोरस के लिए उसकी हाइट पता होनी जरूरी है। कितनी हो जाएगी, 12, क्योंकि यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, ये 3.5 सेंटीमीटर। तो ये बच गया कितना, 15.5 में से 3.5 को माइनस कर दोगे 12 सेंटीमीटर। लिखिए सब कुछ, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, और फिर स्लांट हाइट फाइंड करिए। स्लांट हाइट का फॉर्मूला R² प्लस H²। जल्दी करो, कितना आ रहा है,
156.25। कितनी हो जाएगी? 12.6। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन, 2 pi r square plus pi r l, pi कॉमन, r कॉमन, 2r प्लस l, सारी वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो जल्दी से। नेक्स्ट है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। देखो भाई, ये मान लो कोई एक, वैसे तो क्यूबॉइड है बट सोच के चलो क्यूब होता तो ये स्क्वायर साइड होती। ठीक है, अगर मुझे इसके ऊपर कोई एक हेमिस्फीयर रखना है, ठीक, तो कितना बड़ा हेमिस्फीयर मैं इसके ऊपर रख सकती हूँ? जितना बड़ा डायामीटर होना चाहिए। वही तो नहीं कहा था आपने? मैंने बोला कि इसके ऊपर कितना बड़ा हेमिस्फीयर रख सकते हैं, तो आपको रिलेशन बताना चाहिए कि इसका डायामीटर और क्यूब की साइड सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसका डायमीटर बढ़ जाएगा तो इसका कुछ पोर्शन क्यूब से बाहर चला जाएगा। हमें ऐसे रखना है कि वो इस क्यूब को पूरे तरीके से क्या कर दे, फिट कर दे। अब सोचिए इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ठीक है, तो जो रिजल्टिंग फिगर नजर आएगा, क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर को इमेजिन करो और ये बताओ कि हमें टोटल कितना सरफेस एरिया नजर आने वाला है। मतलब एक क्यूबिकल ब्लॉक है और उसके ऊपर मैंने एक हेमिस्फीयर को रख दिया है, ठीक है, किसी भी तरीके से पेस्ट कर दिया है। अब मुझे मान लीजिए उस पूरे के पूरे टॉय को पेंट करना है, तो उसकी आउटर सरफेस पे पेंट करूंगी, तो बताओ मुझे उसकी कितनी सरफेस के ऊपर पेंट करना पड़ेगा? एक मिनट रुक जा, फिर से बोल। TSA ऑफ क्यूब एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्यों हो रहा है? समझ में आ रही है? अगर वो हेमिस्फीयर नहीं रखा होता तो हमें पूरा क्यूब नजर आ रहा होता, मतलब उसका पूरा TSA नजर आ रहा होता, बट अब हमने उसके ऊपर क्या रख दिया? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर रखते ही क्या हुआ, जितना उसका बेस था वो तो कवर हो गया, अब वो चीज नजर नहीं आ रही हमें, तो पूरे TSA में से एक सर्कल क्या हुआ, माइनस हो गया। इसके अलावा इसका ये वाला जो पोर्शन है ऊपर कर्व्ड वाला पोर्शन वो नजर आ रहा है, तो प्लस में क्या हो जाएगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, पढ़ो उसको। इज कट आउट, डिप्रेशन काटा गया है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम अ सॉलिड वुडन ब्लॉक। ठीक है, कोई भी डिप्रेशन काट रहे हैं तो वो कैसे कटेगा, जब अंदर से कोई चीज सॉलिड होगी। जैसे आप सोचो, आप आइसक्रीम ब्रिक्स खाते हो, लेते हो ना आइसक्रीम ब्रिक्स, तो उसको एक क्यूबिकल फॉर्म में सोच लो, जो डिब्बा आता है वो मान लो क्यूब की फॉर्म में है, तो उसमें पूरी आइसक्रीम भरी हुई है, उसकी शेप क्या है, क्यूब। अब उसमें से आप एक स्कूप बाहर निकालो, ठीक है, एक स्कूप बाहर निकालोगे तो क्या होगा, एक शेप बनेगी अंदर, क्या शेप होगी वो, हेमिस्फीयर की शेप होगी। अब जो रिजल्टिंग फिगर बनेगा एक स्कूप बाहर निकालने के बाद, उसकी सरफेस के बारे में सोचो,
क्या क्या चीज नजर आ रही है? जब तक वो स्कूप नहीं निकला था तब तक क्यूब बिल्कुल कंप्लीट था, मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया नजर आ रहा था। अब जब मैंने उसमें से स्कूप बाहर निकाला तो स्कूप बाहर निकालने से ऊपर क्या हुआ, एक हॉलो सा बन गया। अब वो हॉलो शेप क्या होगी? सर्कल होगी। ऊपर से कैसा दिखाई देगा? गोल दिखाई देगा ना अगर दूर से देखोगे तो, और पास आकर देखोगे तो क्या होगा? अंदर एक नई सरफेस नजर आने लगी जो पहले नजर नहीं आ रही थी। समझ में आ रही है? तो जब हम डिप्रेशंस काटते हैं उस टाइम भी एक नई शेप एक्चुअली क्या हो रही होती है? जनरेट हो रही होती है। आ रही है बात समझ में? बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं वॉल्यूम्स में और सरफेस एरियाज में कि कोई चीज कट के बाहर हो रही है तो उसको माइनस कर दो। माइनस नहीं करना है, यहाँ पर आप सरफेसेस के बारे में बात कर रहे हो। जब तक स्कूप बाहर नहीं निकला तब तक हमें बिल्कुल फ्लैट सरफेसेस नजर आ रही है, मतलब टीएसए नजर आ रहा है। जब आप वो स्कूप काट के बाहर निकालेंगे तो एक नई सरफेस ऐड हो रही है जो पहले कभी भी नजर नहीं आ रही थी। समझ में आई? नजर क्या नहीं आएगा? ऊपर से एक सर्कुलर पोर्शन नजर नहीं आएगा, गड्ढा सा बन जाएगा, ठीक है, जिसमें से आपने आइसक्रीम को क्या किया है? बाहर निकाला। तो एक तरीके से डिप्रेशन है या हॉलो आउट किया गया किसी चीज को, कोई कैविटी बनाई गई है, तो आप उस क्वेश्चन को वैसा ही सोचिए कि आपने क्यूब के ऊपर कोई चीज रख दी है। तो कॉन्सेप्ट सेम ही है, ऊपर रखी हुई चीज का या फिर हॉलो आउट किया हुआ, ठीक है। अगर आपसे हॉलो आउट वाला कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप उस क्वेश्चन को भी वैसा ही मानकर चलो कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो पहले वो पूरा नजर आ रहा था टीएस से, लेकिन जैसे ही उसको रखा तो उसने क्या किया? सर्कल को कवर कर दिया, तो सर्कल नजर नहीं आ रहा, माइनस हो गया, -πr², बट एक कर्व्ड सरफेस नजर आ रही है। समझ में आ रही है? तो वो कर्व्ड सरफेस क्या होगी? ऐड हो। क्लियर है? मैं 5th क्वेश्चन करा रही हूँ क्योंकि 5th क्वेश्चन जनरल है, मतलब इसमें साइड की वैल्यू नहीं दे रखी है, एल की फॉर्म में क्वेश्चन है। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें साइड दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो वैल्यू पुट करके आप खुद सॉल्व कर लोगे, ठीक है। साइड ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है? एल सेंटीमीटर। साइड ऑफ क्यूब एल सेंटीमीटर, तो इसका मतलब जो उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा जाएगा उस हेमिस्फीयर का डायामीटर कितना होगा? डायामीटर तो एल होगा ना। डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर एल सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा L/2 सेंटीमीटर। When hemispherical depression is taken out from cubical block, TSA of resulting shape, TSA of cube minus area of base of hemisphere plus CSA of hemisphere, ठीक है। क्योंकि बन रहा है ना, नया बन रहा है ना, तो और क्या, जो चीज नई अपीयर हो रही है उसको तो लेकर चलना पड़ेगा। TSA ऑफ क्यूब 6L²,
एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर पाई आर स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर 6L स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है L/2। नहीं, पूरा क्वेश्चन जनरल फॉर्म में है ना, तो पाई में रहने देंगे। अगर आप ओपन भी कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। L स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 6 प्लस पाई अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर ठीक है, एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो 6 4 24 हो जाएगा प्लस पाई 4 बाहर चला जाएगा, L स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। पेपर में हमारे पास बुक थोड़ी होगी आंसर्स मैच करने के लिए। अरे ये 4 बाहर चला जाएगा। ये है आंसर आपकी बुक में। ठीक है, आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispherical ends stuck to each of its end. Length of entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. फिगर ऐसे बनेगा कि ऐसे बनेगा? ऐसे क्यों नहीं? नहीं, ऐसे क्यों नहीं? तो ये क्या बात हुई भाई? आपको मालूम है कोई भी चीज जब वर्टिकल होती है ना तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हाइट। अगर कोई चीज ऐसे हॉरिजॉन्टल पड़ी होती है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं लेंथ। अगर कोई चीज जमीन के अंदर गाड़ दी जाती है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डेप्थ। होती एक ही बात है, समझ में आ रही है? लेंथ बोला गया है यहाँ पे, इसीलिए ऐसे फिगर बना हुआ है। इसी क्वेश्चन में अगर हाइट वर्ड यूज कर देते तो फिगर को ऐसा बना देते। कैप्सूल है, खड़ी थोड़ी होएगी, लेट जाएगी। चलिए जी, कैप्सूल का शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल। विथ 2 हेमिस्फीयर्स ऑन ईच एंड। ठीक है, टोटल हाइट दे रखी है 14 मिलीमीटर, मतलब यहां से लेके पूरा यहां तक 14 मिलीमीटर। यहां से लेके यहां तक रेडियस हो गया हेमिस्फीयर का। डायमीटर दे रखा है तो उसका हाफ कर देंगे, 2.5 मिलीमीटर। 2.5 मिलीमीटर बचा। यहां से लेके यहां तक कितनी हाइट हो गई? 9 मिलीमीटर, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में मिलीमीटर यूज किया हुआ है।
तो हमें यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, आंसर मिलीमीटर में ही छोड़ देंगे। अगर चेंज करना हो तो स्टार्टिंग से चेंज करोगे, बाद में जाके नहीं करना है, नहीं तो आप मिस्टेक्स करेंगे। अगर क्वेश्चन सेंटीमीटर में पूछा जाएगा तो पहले ही मिलीमीटर को कन्वर्ट कर देना, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, We have two PSA of हाँ हाँ बोलो बोलो। CSA of cylinder 2 CSA ऑफ प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। TSA ऑफ कैप्सूल, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 into CSA ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर के CSA का फॉर्मूला 2 पाई RH 2 into CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई R स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है तो दोनों के लिए स्मॉल r यूज किया है। क्वेश्चन का पूरा स्पेसिफिकेशन पहले लिखोगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सब कुछ लिखना है। हाँ अपने आप सॉल्व करोगे, मैं थोड़ी करूंगी। A tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top. एक टेंट बना हुआ है, कौन सी शेप है? सिलेंड्रिकल शेप है, मतलब बेस सिलेंड्रिकल है, surmounted by a conical top. If the height and the diameter of cylindrical part are 2.1 and 4 मीटर, सिलेंड्रिकल पार्ट का डायामीटर दिया हुआ है 2.1, और हाइट दे रखी है 4 मीटर, ठीक है। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, सब कुछ ही दे रखा है। स्लांट हाइट भी दे रखी है हमें 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। टेंट बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए? टेंट, पूरा टेंट है ये। CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। कैनवस required is equal to CSA of cylinder CSA of cone। इसके रेडियस को आप 2.1 अपॉन 2 लेकर चलना, डेसिमल्स में कन्वर्ट मत करना, फ्रैक्शन में लेकर चलो। डायमीटर कितना है? 2.1 है ना, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2.1 अपॉन 2 हो जाएगा। अगर इसका डेसिमल हटाओगे तो 21 अपॉन 20, ठीक है। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2 पाई RH, कोन का पाई RL, पाई कॉमन, R कॉमन, 2H प्लस L। करो सॉल्व। हाइट 4, ठीक है। जब एक सिलेंडर में से कोनिकल कैविटी को आपने हॉलो आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो जो सॉलिड बच गया
उसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, टीएसए ऑफ सिलेंडर माइनस टॉप ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन। सोच के देखो, अगर एक सॉलिड सिलेंडर के ऊपर एक कोन को रख दिया जाए तो क्या क्या चीज दिखाई देगी। अगर एक सॉलिड सिलेंडर के ऊपर एक कोन को रख दिया जाए, कोन का सीएसए, सिलेंडर का सीएसए प्लस नीचे का बेस, तो वही तो हम यहाँ पर भी बोल रहे हैं, वही चीज यहाँ पर भी बोल रहे हैं। हमने पूरे टीएसए में से क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। अगर इसी कॉन्सेप्ट को दोबारा लिख रहे होते, सीएसए ऑफ सिलेंडर, नीचे का बेस दिखाई दे रहा है एज इट इज पाई आर स्क्वायर, और साथ में क्या नजर आ रहा है, कोन का सीएसए। आ गई बात समझ में। सारे फॉर्मूलाज पुट करिए। 2 पाई आर टॉप ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। बेटा हाइट ये होती है, स्लांट हाइट आपको पहले फाइंड करनी पड़ेगी कौन की, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, L इज इक्वल टू अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो इसको और सिंपल कर सकते हो आप, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। 2 पाई आर एच, ये दोनों सॉल्व करके पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर एल कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन ले सकते हैं, 2h प्लस आर प्लस एल। ठीक है, एल की वैल्यू फाइंड कर लो। पॉइंट्स में आएगा ये तो, कितना आएगा, टू 2.5 जैसे आ रहा। अच्छा सॉरी, हाँ 6.25 आ जाएगा। Made by scooping out a hemisphere from each end of the solid cylinder. Solid cylinder है, ठीक है, नहीं फिगर को आप छोड़ो ना, सॉलिड सिलेंडर है। अगर कुछ भी स्कूप नहीं करते हैं तो क्या दिखाई देगा, टीएसए। अब ऊपर से एक हेमिस्फीयर कट कर दिया, हट जाएगा और क्या आ जाएगा, सीएसए आ जाएगा एक हेमिस्फीयर का। नीचे से भी एक हेमिस्फीयर कट कर दिया तो सेम, मतलब नीचे से भी पाई आर स्क्वायर हट गया और एक हेमिस्फीयर का सीएसए ऐड हो गया। तो अगर आप टोटली इस फिगर को देखते हो तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, सीएसए दिखाई दे रहा है सिलेंडर का, प्लस में सीएसए दिखाई दे रहा है हेमिस्फीयर का, सीएसए दिखाई दे रहा है दूसरे हेमिस्फीयर का। तो टीएसए के फॉर्मूले क्यों लगाने हैं, जो चीज नजर आ रही है उसी को लगाओ सिर्फ। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो जब एक सॉलिड सिलेंडर में से
दो हेमिस्फीयर्स को स्कूप आउट कर दिया गया है, हॉलो आउट कर दिया गया है, तो जो रिजल्टिंग शेप बन रही है, रिजल्टिंग सॉलिड जो बन गया, उसका टीएसए क्या रहेगा? ठीक है, टोटल हाइट कितनी दे रखी है सिलेंडर की? 10 सेंटीमीटर। और रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जब स्कूप करेंगे बाहर, तो ये दोनों हेमिस्फीयर एक दूसरे को टच करेंगे कि नहीं? बाहर निकाल रहे हैं जब, नहीं करेंगे, तो फिर तो हेमिस्फीयर ही हुआ फिर भी। हाँ, यही पूछ रही हूँ, सिर्फ टच करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, पता है नहीं। डायग्राम क्यों देखो, तुम लॉजिकली बताओ मुझे, डायग्राम देखना। गैप आ जाएगा क्योंकि 3.5 ये है, 3.5 ये है, 7 हुआ ना, और टोटल हाइट कितनी है? 10। डायग्राम देख, क्यों देखे डायग्राम? टीएसए ऑफ सॉलिड, सीएसए ऑफ सिलेंडर, प्लस दोनों हेमिस्फीयर सेम है, तो 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस 2 आर। सारी वैल्यूज पुट कर दो। एल किसका एल है? किस चीज का एल निकाल रहे हो? ऐसे ही